हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन एल्कोहलों के विरचन की विधियाँ पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और उसमें अगली मेथड देखने वाले हैं एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन से। अब एल्डिहाइड और कीटोन कौन से होते हैं? तो कार्बोनिल समूह यानी CO समूह है। जब एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये तो है एल्डिहाइड, और जब CO समूह दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन से इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो ये कहलाते हैं कीटोन। अब इनका क्या होना है? इनका रिडक्शन होना है, अपचयन। और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ती है। अब हाइड्रोजन जब जुड़ेगी तो ये जो पाई बॉन्ड है वो कमज़ोर होता है, और कमज़ोर बंध आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, तो कमज़ोर बंध होता है। तो जब भी अपन अपचयन करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड एक हटा दो, ब्रेक कर दो इसको इस तरीके से, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, बराबर बराबर बांटते चलो रिडक्शन के अंदर। H, यहाँ कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दो CH, और एक ऑक्सीजन से जोड़ दो OH। इधर कीटोन से C से एक H जोड़ दो CH, और एक ऑक्सीजन से जोड़ दो OH। तो ये तो बन जाएंगे एल्कोहल। कौन से? OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। और ये हो जाएंगे 2 डिग्री एल्कोहल। यानी एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देते हैं जब क्या रिडक्शन करवाया जाता है। अब रिडक्शन किस किस की उपस्थिति में हो सकता है? तो अपचय कौन कौन हो सकता है? अपचायक अभिकर्मक एक हो सकता है निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन, इसको कहते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। यानी निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में जब हाइड्रोजनीकरण होता है या अपचयन होता है तो उसको कहते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। इसके अलावा सोडियम अमलगम NaHG और H2O के साथ अपचयन हो सकता है, यह भी अपचायक अभिकर्मक है। इसके अलावा सोडियम और एथेनॉल, इसको कहते हैं बुओ-ब्लांक रिडक्शन, बुओ-ब्लांक अपचयन। जब ये काम में लेते हैं, ये भी हाइड्रोजनीकरण है। जुड़ती इन सब में क्या है? हाइड्रोजन जुड़ती है। यानी रिएक्शन तो इस तरीके की होनी है, लेकिन इनके अलग अलग नाम है, अलग अलग ये अभिकर्मक हैं, सभी अपचयन करते हैं। इसके अलावा हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये सारे क्या हैं? अपचायक अभिकर्मक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन देगी हाइड्रोजन ही। यानी रिएक्शन तो इस तरीके से ही होनी है, लेकिन नाम रिएक्शन का क्या होता है? सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड कीटोनों का अपन रिडक्शन करवाएंगे तो उसको बुओ-ब्लांक रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बात हुई एल्डिहाइड कीटोनों के अपचयन से। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है फोर्थ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन से। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। इसका रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये अपचायक का ऊपर देखो वहां लिख रखा है अपन ने। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर लिथियम एक तो मेटल है Li+, एक एल्यूमिनियम मेटल है, और एल्यूमिनियम और लिथियम की वैलेंसी होती है +3 और +1। इनके बाह्यतम कोश में
आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 और 1, निकाल देंगे क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देती है। हाइड्रोजन ले लेगा तो उस पर माइनस, तो यहाँ 4 तो हाइड्रोजन माइनस है और 3 एल्यूमिनियम प्लस 1 लिथियम प्लस, तो टोटल हो जाएगा प्लस माइनस इक्वल। अब यहाँ जो H दिख रहे हैं वो हाइड्राइड आयन है। कौन सी आयन है? हाइड्राइड आयन H माइनस। और H माइनस क्या करेगा? इसका जब रिडक्शन करेगा तो अपने को बन तो जाएंगे, अपने पास एल्कोहल मिल जाएंगे RCH2OH, और इसमें बाद में काम में आता है सेकंड स्टेप में H+। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है वो बता देता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करते हैं तो उसकी मैकेनिज्म देखो इस तरीके से होती है। RC डबल बॉन्ड OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 4 H माइनस हैं, ये रहे, ये यहाँ नाभिक रागी आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि इस पर पार्शियली पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, क्योंकि इस बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्या बना देखो RCO माइनस H और OH, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में इलेक्ट्रॉन लेकर के लौटेगी, तो ये ध्रुवीय बंध यानी पोलर बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन, ये वाला ये टूट जाएगा, OH माइनस निकल जाएगा, माइनस OH माइनस, ये बन जाएगा RCH और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H और ये R, यानी क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। RCHO क्या होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं। अब H माइनस दूसरा, फिर नाभिक रागी आक्रमण करेगा इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा RCO माइनस, एक H पहले से था, ये दूसरा H। अब की बार निकलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये बन जाएगा RCH2O माइनस, ये आयन बन गया अपने पास। अब इसको दे देंगे अम्लीय माध्यम, तो ये बन जाएगा RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है। तो ये तो बात हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके अलावा एस्टर जो हैं, एस्टर होते हैं RC डबल बॉन्ड O, R डैश भी कह सकते हो, R सेम भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड OR, यानी ये समूह जिनमें पाया जाता है वो कहलाते हैं एस्टर। R डैश तो अपन R और R को अलग करने के लिए लगा रहे हैं, बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है। C डबल बॉन्ड OR, यानी कार्बोक्सिलिक एसिडों का हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एल्किल या कोई अन्य एरिल समूह लगा दें तो वो कहलाते हैं क्या? एस्टर। ये है एस्टर। अब इस एस्टर का जब अपन अपचयन करवाते हैं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं अपन इसका, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये हाइड्रोजन क्या करेगी? इस बॉन्ड को बराबर ब्रेक करेगी, इधर H और इधर भी H, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH, यानी एक हाइड्रोजन आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो, ये डबल बॉन्ड है, टूटेगा नहीं आसानी से, क्योंकि ये दुर्बल अपचयक है। दुर्बल अपचयक इसका अपचयन नहीं कर पाएगा। तो एस्टरों के अंदर इसका जब अपचयन दुर्बल अपचयक द्वारा नहीं होगा तो इस सिंगल बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। H एक इधर दे दो, एक H इधर दे दो, तो ये RCHO सॉरी, और ये बन जाएगा R डैश OH, तो एक एल्कोहल बन जाएगा, एक एल्डिहाइड निर्मित हो जाएगा। अब एल्डिहाइडों का आगे फिर से यदि रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइडों का रिडक्शन देखो ये रहा, क्या बन जाएंगे? एल्कोहल। तो इसका फिर से रिडक्शन होता है, तो R एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, CH2OH, यानी प्राइमरी एल्कोहल अपने को मिल जाएंगे। तो ये बात हुई एस्टरों के अपचयन से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टरों के अपचयन से अपन इस तरीके से बना सकते हैं क्या? एल्कोहल।
फिफ्थ है एल्किल हेलाइडों से, और एल्किल हेलाइड होते हैं RX, इनकी रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। एल्किल हेलाइडों को जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये OH माइनस इस बंध में ध्रुवता है R पॉजिटिव X नेगेटिव, क्या कर देगा R पे आक्रमण करके X को निकाल देगा, क्या बना लेगा ROH प्लस NaX। तो ये एल्किल हेलाइडों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिकृत करवा दें तो एल्कोहल बनते हैं, तो ये एल्कोहल बन जाएंगे। ये एल्किल हेलाइडों की रिएक्शन। इसके अलावा RX, इसकी रिएक्शन Ag2O नमी युक्त यानी आर्द्रता है इसके अंदर, उसके साथ रिएक्शन करवाएं तो भी क्या बनता है ROH और साथ में बनता है AgX। अब देखो ये Ag2O नम का मतलब है इसमें पानी मौजूद है, तो Ag2O पानी मौजूद होगा तो पानी के साथ रिएक्शन करके बना लेगा 2AgOH, और इसमें Ag प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस इस पे आक्रमण करेगा यानी RX प्लस AgOH, यहाँ आक्रमण करेगा X को निकाल देगा ROH प्लस AgX, यही तो लिखा है। लेकिन रिएक्शन Ag2O के स्थान पर AgOH करता है, क्योंकि नम होगा तो इसमें जल की मात्रा उपस्थित होगी, तो रिएक्शन में इस तरीके से अल्कोहल बनते हैं। यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है सिल्वर ऑक्साइड के स्थान पर। लिखते टाइम यूँ लिखा मिल सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शनों की श्रेणी में शामिल है। फिर छठी रिएक्शन है एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो से। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन यानी RNH2, यह है एलिफेटिक, एरोमेटिक में वलय जुड़ी हुई होती है। प्राथमिक एमीन में अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्किल समूह, इसकी रिएक्शन करवा दो नाइट्रस अम्ल के साथ। ये नाइट्रस अम्ल HNO2 तो भी क्या बनता है ROH प्लस N2 प्लस H2। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। सेवंथ है एस्ट्रों के जल अपघटन से। एस्ट्रों के जल अपघटन से एस्टर वही RC डबल बॉन्ड OR डैश कह सकते हो अलग अलग करने के लिए। ये एस्टर है, इसका जल अपघटन करवाओगे तो जल अपघटन में H2O, और जल अपघटन होता है अम्लीय माध्यम में इसका। तो देखो जल अपघटन करवाओगे तो इस बंध के अंदर पोलरिटी है, H इधर दे दो OH इधर दे दो, यानी जल का अणु जोड़ दो जो बॉन्ड टूट सकता है, तो ये सिंगल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। H इधर दे दो क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा तो H प्लस इसके जाएगा, और C पर पॉजिटिव आएगा तो OH माइनस जल का उसको दे दो, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनका अपचयन जो है वो साधारण अभिकर्मक से नहीं होता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक है तो खर्चा ज़्यादा आता है बनाने के लिए, तो फिर क्या करो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके एस्टर बना लो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर कैसे बनेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अल्कोहलों के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये H2O निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड O इसको R डैश दे दो। ये बन जाएगा एस्टर। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहलों के साथ रिएक्शन होती है तो एस्टर बनते हैं, और ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो एस्टर बन जाएंगे और एस्टरों का क्या करवा दो, फिर जल अपघटन करवा दो, एल्कोहल मिल जाएंगे। नहीं तो अपन सीधे कार्बोक्सिलिक एसिडों का अपचयन करवाएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिएगा,
और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब चाहिएगा तो वो एक महंगा अभिकर्मक है, इसलिए अपने को ये अपचयन महंगा पड़ेगा। तो सस्ता करने के लिए उसको क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल से रिएक्शन करवा दो अम्लीय माध्यम में, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टर बनते हैं इसलिए एस्टरीकरण अभिक्रिया, और एस्ट्रों का आखिर क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो, तो अपने पास वापस एल्कोहल मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिडों का अपचयन करवा सकते हैं। सीधा बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिडों से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की आवश्यकता पड़ेगी, उससे भी अपन अपचयन करवा सकते हैं, जो अपन पीछे विधि देख चुके हैं।